हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने एक थ्योरम करी थी जो इंडिपेंडेंट थी किस पे, ओरिजिन एंड स्केल में। मतलब अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं उसमें ओरिजिन वगैरह में या फिर स्केल में, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट थी। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं। इसमें क्या है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। मतलब कि अगर आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करते, मतलब कि नॉट डिपेंड ऑन अनदर वन। मतलब कि एक दूसरे पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है सपोज x एंड y, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, नो रिलेशन। तो मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो उनके बीच में जो कोरिलेशन आएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। अनकोरिलेशन का मतलब यही है कि जो कोरिलेशन होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोरिलेशन जीरो होने का मतलब क्या है, देखो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि उसके बीच में जो है कोवेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। और कोवेरिएंस जीरो हुआ तो हमारा कोरिलेशन जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि r ऑफ एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ x कोमा वाई अपॉन में सिग्मा x सिग्मा y। तो अगर ये मेरा जीरो हो गया तो मतलब जो ये हमारा कोरिलेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे प्रूव हो गया कि दो इंडिपेंडेंट अगर हम वेरिएबल लेके चलते हैं तो उनका जो कोरिलेशन आएगा हमारा जीरो होगा हमेशा। बट अब यहाँ पे आती है हमारी कॉन्वर्स की। अब मतलब कि अगर मैं इसमें उल्टी स्टेटमेंट बोलूं जैसे कि अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, तो दिस इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज कोरिलेशन जीरो तो उसमें भी हो सकता है जिसमें आपका कोई रिलेशन ना बनता हो, ठीक है। बट जरूरी तो नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो। अब जरूरी नहीं है ना कि कोरिलेशन जीरो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ही है, बट ये जरूरी है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा है मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहे किसी पे, तो कोरिलेशन हमारा जीरो हो जाएगा। बट अगर मेरा कोरिलेशन पहले ही जीरो आ रहा है तो इसमें ये जरूरी नहीं है, मतलब ये दिस डजंट इंप्लाई कि हमारा ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें मैं अभी एक एग्जांपल लेके चलती हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो गाइस अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एक्स वाई दो वेरिएबल मेरे इस तरीके से डिफाइन हो रहे हैं कि एक्स -3 -2 1 -1 1 2 3, एंड यहाँ पे इसमें मैंने वाई लिया है 9 4 1 1 4 9, ठीक है। और अगर मैं एक्स वाई निकालूंगी मतलब कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 3 27। अब माइनस का तो माइनस आ जाएगा। सिमिलरली मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले में कोवेरिएंस चाहिए एक्स वाई का, ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई में कैसे डिफाइन करती हूँ, समीशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, और ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n। बट यहाँ पे जितनी वैल्यूज है n की मतलब 3 और 3 6, तो 6 तक आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरा i में लेके चल देती हूँ, बट सिंपली चलो हम इसे नहीं शो करते, तो सिंपली हमारा इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कोवेरिएंस मेरे पास क्या आता है, समीशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। तो मतलब कि मुझे एक्स बार और वाई बार भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार मेरे पास कितना आ जाएगा, मतलब कि एक्स बार को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, ई ऑफ एक्स से। तो एक्स बार मेरा क्या आ जाएगा, समीशन एक्स अपॉन में एन, जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बट एन से कोई मतलब नहीं है बिकॉज समीशन मेरा यहाँ पे जीरो, तो ई ऑफ एक्स मेरा जीरो हो गया, ठीक है। एंड ई ऑफ वाई मेरा क्या हो जाएगा, समीशन वाई अपॉन में एन। एन कितना है मेरा यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 28 अपॉन में 6, दैट इज कितना आ जाएगा, ये हमारा कुछ पॉइंट में आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बट अब देखो कोवेरिएंस मेरा क्या हो जाएगा, समीशन एक्स वाई मेरा यहाँ पे जीरो है, माइनस एक्स बार मेरा जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो। तो अब ये देखो कोवेरिएंस अगर मेरा जीरो हो गया तो मतलब कि जो आर एक्स वाई होगा, ठीक है, मतलब कोरिलेशन होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या पता चल गया कि मेरे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें मेरा कोरिलेशन जो है जीरो आ गया। तो बट यहाँ पे देखो मेरे जो एक्स और वाई है वो मेरे इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है, एक्स तो मेरा डिफाइन हो गया इस तरीके से, और जो वाई मेरा जो डिफाइन हो रहा है ना वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अगर आप -3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आता है, 9 आता है जो यहाँ पे है। अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 4, जो कि यहाँ पे है। तो मतलब कि x और y में कुछ रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसीलिए जो वेरिएबल्स है x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, क्योंकि x जितना होगा उसी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा y वेरिएबल। तो मतलब कि क्या है, ये हमारा जो वेरिएबल्स थे वो क्या आ गए, डिपेंडेंट। बट जो कोरिलेशन है मेरे पास क्या आ गया, वो जीरो आ गया। तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट बोले कि टू अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स
नीड नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर कोरिलेशन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो वेरिएबल्स भी इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, बट हाँ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेरे पास इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी तो उनका कोरिलेशन 0 हो सकता है, बट ये हर केस में ट्रू नहीं हो सकता, इसका कॉन्वर्स। ठीक है, सो या गाइस इस वीडियो में हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर डाउट आते तो आप कमेंट कर देना। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।